3, 2, 1। शिक्षा की अगर हम बात करें तो इट इज अ वेरी वास्ट सेक्टर। और अगर हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो आज के यंग जनरेशन को उसको समझाना काफी मुश्किल है और इसकी चर्चा लगातार होना काफी जरूरी है। मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से लाइव है डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी। मैं बता दूं कि ये प्रोफेसर एंड डायरेक्टर GNIOT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि बेस्ड है इन ग्रेटर नोएडा और ये 22 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। जी हाँ, सर इस वक्त सिलीगुड़ी में मौजूद है और हम काफी सौभाग्य महसूस कर रहे हैं कि सर हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सर वेलकम टू खबर समय। थैंक यू सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को व्हाट इज मैनेजमेंट एजुकेशन 4.0 आप बताएं सबसे पहले। जी। देखिए, जैसे अगर आप मैनेजमेंट एजुकेशन को अगर आप देखें जी। तो करीब करीब 200 साल से ये यूरोप में पनपना शुरू हुई। हाँ। मगर भारत में अगर मैं बात करूं तो पहला बी स्कूल जो प्रॉपर एक बी स्कूल खुला वो 1953 के आसपास, और फॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल कोलकाता में ही खुला। जी। अब आप इसको अगर शुरुआत से देखें तो हुआ ये कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो आने वाले समय के अनुसार बदलता रहा, और इसको मैं जोड़ के देखता हूँ इंडस्ट्री के साथ कि कैसे इंडस्ट्री का विकास हुआ। अगर आप 18वीं सदी से देखेंगे, जो लेट 18वीं सदी के साथ अगर आप बात करें, जहाँ रेवोल्यूशंस हुए और सारी चीज़ें हुई, उस टाइम से स्टीम जो है बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। उसको हम स्टीम इंडस्ट्री 1.0 बोलते हैं। ओके। उसके बाद 1970 आते आते इंडस्ट्री 3.0 हुआ। तो इंडस्ट्री 1.0 में 1.0 में हुआ स्टीम के बारे में बात। इंडस्ट्री 2.0 में हुआ आपका डिवीजन ऑफ लेबर और वर्क के बारे में बात हुई। और तीसरा जो दौर आया वो हुआ ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का, दैट वाज आपका इंडस्ट्री 3.0। जी। मगर जो फिलहाल चल रहा है, और इनफैक्ट मैं आपसे बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कुछ देशों में अब इंडस्ट्री 5.0 की भी बात हो रही है, मगर यहाँ अभी 4.0 में बहुत कुछ काम होने को बाकी है। और इंडस्ट्री 4.0 में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और डेटा एनालिटिक्स का समागम हो जाता है। और आप यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ऑटोमेशन ऑन अ नेक्स्ट लेवल, यहाँ पर मशीनें और इंसान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब जैसे कि इंडस्ट्री 4.0 इवॉल्व हुआ, उसी प्रकार से हमें अपनी मैनेजमेंट एजुकेशन को इवॉल्व करना पड़ेगा। अब एक नए तरह के स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि बच्चा उस एनवायरनमेंट में काम कर सके जहां पर मशीनें होंगी साथ में। अगर आप देखें एक उदाहरण के तौर पे, जी। आज आप पूरे दिन में कई बार कस्टमर केयर पर बात करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो आपसे मशीनें बात करती हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स में। इस हिसाब से आज की डेट में स्टूडेंट्स को और बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी कैसे वो इंडस्ट्री 4.0 एनवायरनमेंट में काम कर सकें। और इसी सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, और उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन 4.0। सर आपने तो बताया जैसे कि मैनेजमेंट एजुकेशन 1.0 था, देन धीरे धीरे वो 2.0 आया एंड मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारे पूरे सोसाइटी में धीरे धीरे टेक प्लेस होने लगा। जी। बट मैनेजमेंट एजुकेशन 4.0 अभी फिलहाल है, तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या सामने आते हैं सर? देखिए, मैं मानता हूं कि हर चीज़ जो नई आती है उसके साथ कुछ चैलेंज होते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि इंडस्ट्री 4.0 चैलेंजेस से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जब मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं उससे पहले मुझे आपको चैलेंजेस के बारे में बताना पड़ेगा। जरूर। चैलेंज में सबसे बड़ा जो अभी हमारे खासतौर से एशिया और इंडिया को अगर मैं लेकर के बात करूं तो वो आता है हमारा स्किल सेट और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। आज हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी वो एक बहुत बड़े मुद्दे हैं अभी बहुत सारे हिस्सों में भारत के। अब आप देखें कि जैसे लॉकडाउन लगा, अगर लॉकडाउन में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी नहीं होती है, प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो हमारी इकोनॉमी और बुरे हालात में जाती। मगर हमें इंटरनेट ने बचाया, क्योंकि हमारे काफी सारे काम इंटरनेट की मदद से। वर्क फ्रॉम होम अगर हम जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर आप मशीन्स की बात करें तो ऐसा कोई घर नहीं होगा शायद, हर दूसरे या तीसरे या चौथे घर के अंदर, मैं मानता हूं ऑन एन एवरेज तीसरे से चौथे घर के अंदर एक पीसी या एक लैपटॉप होगा, जिसकी मदद से लोगों ने क्लासेस की, जिसकी मदद से लोगों ने काम किए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो चैलेंजेस हैं, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस हैं, मगर उससे बड़ा चैलेंज है स्किल सेट का, समझ का कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। मगर जब मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं तो टन्स एंड टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि आने वाला समय कैसा होगा और हमारे पास अगर वो स्किल सेट्स हैं तो इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको एक नंबर देना चाहूंगा, पूरा अमेरिका आज की दौर से और पर्टिकुलरली यूरोप, पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड द ग्रेट रेजिग्नेशन से गुजर रहा है। ग्रेट रेजिग्नेशन एक ऐसा दौर है जहां पर लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। एक रफली फिगर है जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल मैकेंजी की एक रिपोर्ट पढ़ी थी और केपीएमजी की भी, और इनफैक्ट डिलॉयट की के वाइट पेपर्स में ये बात मेंशन हुआ, जिसमें आया कि करीब करीब यूएस में 10.6 मिलियन जॉब्स हैं, मगर उसको लेने के लिए बमुश्किल
few people, million people are available। तो आप देखें करीब करीब 4 मिलियन का अंतर है। सर ये अंतर किस वजह से आ रहा है? इसके दो कारण है। देखिए, ग्रेट रेजिग्नेशन एक रेजिग्नमेंट है लोगों के अंदर कि कोविड के टाइम पर कंपनियों ने या उनको निकाला गया या वो काम नहीं कर पाए। दूसरा, कोविड के बाद लोगों को एक बात समझ में आई कि जीवन बहुत जरूरी है और एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हमें लाइफ एक बार मिलती है तो इसको हम पूरी तरह से जिएं। और अब वर्क फ्रॉम होम में लोग चाहते हैं कि हमें तनख्वाह भले ही कम मिले मगर हम काम घर से करना पसंद करेंगे। तो एक प्रेफरेंस की तरह से ये निकल के आया। तो एक रीजन वो हुआ। दूसरा, बहुत सारे ऐसे काम जो पहले मैनुअल फॉर्म में हुआ करते थे अब वो ऑटोमेशन में आ गए, और जब वो ऑटोमेशन में आए तो वो ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं हो रहे हैं। इस कारण से भी लोगों को रीस्किल करने की जरूरत है। नौकरियां नहीं जा रही हैं। मैं यहां पर आप सबको बताना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी को समझना है और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, उसकी मदद से आपको काम मिलेगा। तो अगर यूएस जैसी देश में 4 मिलियन अपॉर्चुनिटीज हैं तो हम भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम स्किल सेट ले आते हैं तो हम उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि हम देखें तो पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है इंडिया का, और अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या फिर उसको सीखने की कोशिश करें वो सभी स्किल्स को, तो ये काफी फायदेमंद जी है। बिल्कुल। और उसका एक कारण है कि हमारा जो 12th तक का एजुकेशन सिस्टम है वो पूरे दुनिया में सबसे बेहतर है। हमसे बेहतर किसी का नहीं है। और हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं अपने रीजनिंग और नंबर्स पर, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के नहीं होते। उस हिसाब से उन्हें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। यहाँ पर मैं सरकार की जो हमारी हाल फिलहाल की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वो भी बहुत प्रोग्रेसिव है और वो इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए स्कूल से ही परिवर्तन कर रही है, जिससे कि बच्चा इंडस्ट्री के लिए तैयार हो। उसके अंदर कोडिंग, उसके अंदर वो स्किल सेट्स पैदा किए जा रहे हैं जिससे कि वो भविष्य की तैयारियां अभी से कर सके। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। जी सर, आपने बिल्कुल एक सही पॉइंट बोला कि अभी अगर हम एजुकेशन पूरे पॉलिसी को देखें तो लगातार कोडिंग हो या फिर कोई भी, बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से ये सिखाई जाती है। जी बिल्कुल। तो सर हम स्किल्स के बारे में बात ही कर रहे थे तो हमने चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर लिया, बट स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है बेसिकली? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडस्ट्री 4.0 में 3 एलिमेंट हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड आपका डेटा साइंस। अब आप देखें इसमें डेटा साइंस एक ऐसा अपने आप में फील्ड है जिसकी अथाह संभावना है। अथाह में अगर आपसे शब्द कहूं तो आज की डेट में हम लोग जहां भी जाते हैं हम कुछ ना कुछ अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं और कंपनियां इनको एनालाइज करना चाहती हैं, इनसे कुछ इनसाइट्स निकालना चाहती है। मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इनसाइट्स। इसका मकसद ये है कि कंपनियां एक जानकारी निकालना चाहती हैं जो उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि Amazon एक बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है और आज भारत में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। Amazon ने 2013 में एक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का एक पेटेंट फाइल किया जो कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और आपको जानकर एक अजीब सा आश्चर्य होगा कि ये एक ऐसा टूल है जो डेवलप कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप कोई सामान खरीदें उससे पहले ही वो उसे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि आप ये सामान खरीदने वाले हैं और आपके दरवाजे के सामने, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि हमें कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो Amazon को पहले ही पता चल जाएगा उनके टूल की मदद से, बिकॉज हम उनके प्लेटफॉर्म से पहले से परचेज करते आ रहे हैं, और वो हमारे गेट पर 5 तरह के कपड़े खड़े होंगे। आप पसंद करिए और विद द हेल्प ऑफ ड्रोन और आप पेमेंट करिए और फाइनली आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसका मकसद ये कहने का है कि आपके जानने से पहले कंपनियां जानेंगी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं प्राइवेसी, मैं ऐसे प्राइवेसी का ब्रीच इसलिए नहीं मानता हूं बिकॉज आप एज ए इंडिविजुअल वहां पर उनकी आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी एक वर्चुअल आइडेंटिटी है जिसको वो पहचानते हैं, ना कि आपको। इस तरह से आप देखेंगे तो अपार संभावनाएं। मैं एक कंपनी का जिक्र कर रहा हूं। अब यहाँ पर गूगल है, Amazon है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पर टेस्ला है, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें फेसबुक भी है, जिनमें अभूतपूर्व संभावना है। अभी आप देखा होगा हाल फिलहाल मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स की बात की है। आज हम जिस तरीके से आपके सामने लाइव हैं स्टूडेंट्स, आने वाले समय में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम मेटावर्स में, जहां पर आप मैं एक दूसरे को वर्चुअली फील भी कर पाएंगे, ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है। इसके लिए 5G की जरूरत है और मुझे लगता है कि हम 5G से करीब करीब 1 से 2 साल पीछे हैं और पूरे तरीके से 5G आ चुका है, मगर हाँ, उसको पूरे देश में फैलाने में हमें 2 साल और लगेंगे और उस टाइम पर आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आसानी से मुहैया हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स को ये करना है कि अपने अपने फील्ड में और पर्टिकुलरली मैनेजमेंट एजुकेशन में उनको कुछ ना कुछ नंबर क्रंचिंग एबिलिटीज आनी चाहिए। कैसे वो डेटा साइंस को अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं स्टूडेंट से बार बार रिपीट करता हूं कि अपनी नंबर क्रंचिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए। आप एडवांस एक्सेल सीखिए। आप एक्सेल तो आप आज स्कूल में ही सिखाया जाता है। एडवांस एक्सेल के साथ साथ अगर आप पावर बीआई और अगर आप आगे बढ़ सकें आर, पाइथन, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग से समझ सकें तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। कंपनियां बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ आपको लेने के लिए तैयार हैं और वो यही देख रही हैं कि ऐसा कोई कैंडिडेट जो उनको हेल्प कर सके इन समस्याओं को सॉल्व करने में।
जो दर्शक अभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैनेजमेंट एजुकेशन 4.0 एंड द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बिजनेस एजुकेशन इन इंडिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह स्टूडियो से लाइव है और मैं बता दूं कि सर प्रोफेसर एंड डायरेक्टर है GNIOT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि बेस्ड है ग्रेटर नोएडा में। सर, हम सवाल और बातें में हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, विद इमर्जेंस ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन 4.0 ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन विल बी इररिलेवेंट। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप सर? जी, अब देखिए ये एक बड़ा मजेदार सवाल है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है PGDM 4.0 जिसे हमने इंडस्ट्री 4.0 को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा सवाल होते हैं कि सर कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जितना भी परिवर्तन कर लें, हमारे कुछ कोर हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहेंगे। और इसमें हमारे 4 से 5 स्पेशलाइजेशन शुरू से, जब से मैनेजमेंट एजुकेशन इंडिया में आया है, शुरू से ही रहे हैं और वो रहेंगे। जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, OB, आपका इंटरनेशनल बिजनेस, आपका IT और कुछ हद तक अब जो हाल फिलहाल में आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी आ चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। इसके साथ साथ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, ये कुछ स्पेशलाइजेशन है। मगर हाँ, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी हर एक स्पेशलाइजेशन में जा चुकी है और इसी के साथ साथ आपको उसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए एक एग्जांपल आपसे लेना चाहूंगा कि अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस से किसी ने पूछा कि सर अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहें कि दुनिया 10 साल बाद कैसी होगी या आपकी कंपनी कैसी होगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मगर आपको एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि मुझे अपना बिजनेस समझ में आता है और मेरा बिजनेस है रिटेल का। और रिटेल के अंदर कंज्यूमर हर चीज सस्ती खरीदना चाहता है। कोई भी ऐसा कंज्यूमर आज से 10 साल बाद भी नहीं होगा जो सस्ता सामान नहीं खरीदना चाहेगा, जो जल्दी सामान नहीं चाहेगा और क्वालिटी सामान नहीं चाहेगा। उसी प्रकार से अगर हम कोई स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं तो हमें उसके कोर को समझना होगा। कोर मार्केटिंग हमेशा रहेगी, मगर हाँ, आज मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रही है, आने वाले समय में मेटावर्स में होगी। उसी हिसाब से आपको स्किल सेट्स, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म, सर्टिफिकेशंस को एक्वायर करना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा कि आप उस इंडस्ट्री में काम कर सकें। तो आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज करें, उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म और सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है उसको प्लीज पूरा करें और आप देखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा यहाँ पर सजेशन होगा कि आपको ट्रेडिशनल के साथ साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। ओके सर, तो हमने स्किल्स के बारे में बात की, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की। इसी के साथ साथ सर ने बताया कि कई ऐसे जो बिहेवियर्स है या फिर हम बता दें कि स्किल्स है वो हमें खुद पे अडॉप्ट करना है। सर, इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बेसिकली इंस्टीट्यूट क्या कुछ बच्चों को सिखाने में या उनको अगर मैं बोलूँ कि नॉलेज देने में क्या कुछ कैसे मदद करता है? देखिए, हम जो हमारा प्रोग्राम है GIMS ग्रेटर नोएडा में PGDM 4.0, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसके अंदर हमारी कोशिश है कि हम टी शेप्ड प्रोफेशनल्स बनाएं। जब मैं आपसे एक शब्द इस्तेमाल करता हूं टी शेप, तो आप अल्फाबेट आप देखें स्टूडेंट्स, टी में एक ऊपर में बार है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हों वो हॉरिजॉन्टली बहुत स्ट्रांग हो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के अंदर, अपने कॉम स्किल्स के अंदर और इमोशनल इंटेलिजेंस के। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। एंड द डेप्थ, the vertical form is the depth, the specialization, the vertical they want to work in। तो हम इन दोनों का समागम करते हैं। दूसरा, हमने अपना करिकुलम एक ऐसा बनाया हुआ है जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। इसके लिए हमने अपना एक एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाया है जहां पर IIMs, IITs और इंडस्ट्री के सीनियर लोग हैं, उनकी मदद से हमने इस करिकुलम को डेवलप किया और ये समझा है कि भविष्य में आने वाले 3 से 5 सालों में किस तरह की संभावना है, उसी हिसाब से हमने कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो गिने चुने 20 स्कूल्स में हैं। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल कि हम पूरे इंडिया में एकमात्र 20 स्कूल हैं जो ब्लॉकचेन पढ़ा रहे हैं PGDM के अंदर। ब्लॉकचेन के बारे में आपने जिक्र किया तो जरूर हम जानना चाहेंगे कि ये है क्या? देखिए मैम, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने वाली है भविष्य में। अब उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, बैंक्स में फ्रॉड बहुत होते हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे ब्लॉकचेन का इंप्लीमेंटेशन होता जाएगा, फ्रॉड्स की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। आज क्या होता है, मल्टीपल आइडेंटिटीज का लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से, जैसा कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स में देखा होगा, हाल फिलहाल न्यूज में बहुत सारे बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे में चर्चा आई है। इसके साथ साथ आइडेंटिटी फ्रॉड। अब आपको यहाँ पर एक बहुत और मजेदार बताना चाहूंगा कि हमारे बच्चे जो आने वाले भविष्य में डिग्रियां लेंगे इसी साल के साथ साथ अगले साल से, उनको ब्लॉकचेन सर्टिफाइड हम डिग्रियां देंगे जिसमें कि उनका एम्प्लॉयर, उनके पिता, उनका परिवार, वो स्वयं अपनी मार्कशीट को वेरीफाई कर सकते हैं घर में बैठे बैठे कि क्या ये सही है। ब्लॉकचेन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से फिनटेक और सप्लाई चेन में अभूतपूर्व काम होगा। अभूतपूर्व मतलब आप समझ नहीं सकते कि अभी कितनी संभावनाएं हैं।
इसका एक मैं बहुत छोटा सा उदाहरण लूंगा कि अभी जैसे आपने स्कीम के बारे में सुना होगा कि उज्ज्वला स्कीम जो बहुत चली भारत के अंदर और जिसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिला, इसको इंप्लीमेंट करने में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान था। क्यों? क्योंकि सरकार को इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता चला कि कौन सही में लाभार्थी और कौन गलत लाभार्थी है, और सही लोगों तक वो चीज पहुंची और इसका फायदा उन गरीब लोगों को मिला जिन्होंने शायद जीवन में पहली बार सिलेंडर लिया। इसी तरह से इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, बीट फॉरेन ट्रेड, बीट बैंकिंग, बीट सप्लाई चेन। इन 3 सेक्टर्स में बहुत कुछ होने वाला है इस प्लेटफॉर्म की मदद से, और हमारा हर एक बच्चा आने वाले समय में ब्लॉकचेन सर्टिफाइड होगा, जो कि ऑलरेडी हम करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम मार्केटिंग एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर एनालिटिक्स, और हम यहां तक जाते हैं कि बच्चों को फाइनेंस में जीएसटी एंड कंप्लायंसेस पर भी तैयार करते हैं, हम एचआर कंप्लायंसेस पर भी तैयार करते हैं। इसके साथ साथ हमारा बच्चा रिसर्च ओरिएंटेड हो, कंसल्टिंग फर्म जो कि जैसे केपीएमजी, ईएनवाई, डिलॉयट, इस तरह की कंपनियों में काम करे, इसके लिए हम रिसर्च टूल्स पर भी उसे काम कराते हैं। इसके साथ साथ हम उसे एसपीएसएस में भी ट्रेन एंड सर्टिफाई कराते हैं। तो इन सारी चीजों से अगर बच्चा मैं देखूं तो उस चीज के लिए तैयार होता है जो कि इंडस्ट्री 4.0 की रिक्वायरमेंट है, और उन्हें वो पूरा करता है। आने वाले समय में हम कुछ ऐसे ही प्रोग्राम करने वाले इंट्रोड्यूस जो कुछ इंजीनियरिंग के ही बच्चे आज तक करते रहे हैं, मगर उनके बारे में मैं आने वाले समय में बात करूंगा, क्योंकि जब उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे और जो बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे उन्हें उसका लाभ मिलेगा। सर, तमाम जो स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, अगर हम स्पेसिफिक ऑडियंस की बात करें तो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें तो उनको क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर खबर समय के माध्यम से सारे स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मैनेजमेंट एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, और खास तौर से मैनेजमेंट एजुकेशन पीजीडीएम प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो एक चीज अभी से कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, किसी भी ईयर में हैं, आप एक काम करें कि 3 चीजों पर जरूर काम करें जिसकी अभी भी रिलेवेंस है। और पिछले 25 सालों से मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन करीब करीब 20 से 25 साल पहले की, और वहां से लेकर आज तक इन 3 चीजों की रिलेवेंस वहीं पर है। पहला, आपका कम्युनिकेशन स्किल। मैं जब आपसे कम्युनिकेशन स्किल की बात करता हूं तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लायक बनाइए, इंग्लिश लैंग्वेज में खास तौर से, और जितनी भाषाएं हैं उतना अच्छा है आपके लिए, मगर हाँ एक्सप्रेस कर सकें, और वो रिटर्न, ओरल, वर्बल, जिस भी फॉर्म में मैं कह रहा हूं आपसे, दोनों ही फॉर्म में वो होना चाहिए कि आप अपनी बात को रख पाएं सामने वाले के सामने। दूसरी चीज है आपकी नंबर क्रंचिंग कैपेबिलिटीज, और जब मैं नंबर क्रंचिंग कैपेबिलिटीज कहता हूं तो आप एक्सेल में जितना बेहतर कर सकें उतना अच्छा होगा आपके लिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इस तैयारी के साथ बी स्कूल के अंदर आते हैं तो आप आधी तैयारी कर चुके होते हैं अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं। तीसरा, अपना माइंडसेट। जब मैं माइंडसेट की बात करता हूं तो हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी सोचते हैं कि मुझे तो डेस्क जॉब करनी है, मुझे तो टेबल पर बैठना है, मगर हाँ आपको उससे पहले फील्ड में जाना है और चीजों को समझना है। यहां पर मैं उदाहरण लेना चाहूंगा कि मिस्टर राजू बजाज, जो कि आज चेयरमैन है बजाज ग्रुप के, उनको भी जब कंपनी ने ज्वाइन कराया, मिस्टर राहुल बजाज जो कि अब नहीं हमारे बीच में इस दुनिया में, उनके पिता ने उन्हें पहले एक ऑटोमोबाइल एजेंसी पर काम करने के लिए कहा कि पहले आप अनुभव लेके आइए। यही हाल कुछ विप्रो में हुआ। अजीम प्रेमजी जी ने अपने बेटे को पहले मैनेजर काडर में अपॉइंट करा और उसे एक्सपीरियंस लिया। तो आप अपने माइंडसेट को बदलिए, उसको समझिए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए। उसको बदलने के लिए मैं यहाँ पर आपको टिप्स देना चाहूंगा, जो कि तीसरा एलिमेंट है उसी के अंदर, वो ये है कि आप पढ़ें। पढ़ने का मतलब है किताबों के अलावा, कोर्स के अलावा इंटरनेट पर बुक्स बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग अवेलेबल है, खासतौर से बायोग्राफीज, बिजनेस बायोग्राफीज, उनको पढ़ें। कंपनियों ने क्या, कैसे और क्यों किया, कुछ लोगों ने इतनी अचीवमेंट क्यों पाई, उसके साथ साथ अपने मन को बदलें। और आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज, आप सब सेल्स में हैं अगर हम किसी भी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में हैं। इसका एक लाइन का मतलब यह है कि अगर हम ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें प्रॉफिट की उम्मीद है तो हम सेल्स में हैं। हमें एक अच्छा सेल्स ओरिएंटेड पर्सन बनना होगा, और सेल्स ओरिएंटेड पर्सन बनने का मतलब है दैट यू आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, यू आर नॉट एक्चुअली सेलिंग समथिंग, एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड सॉल्यूशन पीपल आर गोइंग टू टेक यू। अगर आप एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं तो हर कोई आपको हाथों हाथ लेगा। तो मेरे ये 3 सजेशन होंगे, अपने कॉम स्किल पर काम करिए, अपने नंबर क्रंचिंग एबिलिटी पे काम करिए, और अपने माइंडसेट को सही करिए। दुनिया आपकी तलाश में है। सर ने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको आपको बेहतर बनाना है। दैट मीन्स कि आप अगर कुछ इनकोड कर रहे हैं तो जो दूसरा पर्सन है उस तक वो बात अच्छे से डिकोड हो सके। सर ने बहुत ही अच्छा एक सजेशन दिया इसी बीच की फील्ड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सर, हम फील्ड वर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट में क्या कुछ बच्चों को सिखाया जाता है आपके इंस्टीट्यूट में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये 2 साल का फुल टाइम AICTE अप्रूव्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड प्रोग्राम है। इसके अंदर बच्चों को करीब करीब 125 से ऊपर हम क्रेडिट्स पढ़ाते हैं। क्रेडिट्स का मतलब होता है सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर बच्चा करीब करीब 6 से 8 हफ्ते की समर इंटर्नशिप करता है, जो कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद है। आज कोइंसिडेंटली 2 मई है और हमारा जो 2021 बैच है आज से ही समर इंटर्नशिप पे जा रहा है। सारे ही बच्चे समर इंटर्नशिप पाते हैं कैंपस से, कंपनियां आती हैं, उन्हें सेलेक्ट करती हैं, और हर एक बच्चे को स्टाइपेंड मिला है।
हमारे पास वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज रही बच्चों को अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग सेक्टोरियल स्पेशलाइजेशन से। अब मैं बात करता हूँ करिकुलम में। हमारा करिकुलम ट्राइमेस्टर्स में बटा हुआ है। पूरा 2 साल का प्रोग्राम 6 ट्राइमेस्टर्स के अंदर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद समर इंटर्नशिप होती है, इसका मतलब 3 ट्राइमेस्टर उनके पूरे हो जाते हैं। हर ट्राइमेस्टर के अंदर हमारे कुछ वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन है, उनको हम सैक कहते हैं, स्किल ऑगमेंटेशन सर्टिफिकेशन। हर ट्राइमेस्टर में हमने उसे इस तरह से डिजाइन किया है सैक को कि बच्चा एक लेवल आगे जाता है, और फाइनली जब वो समर इंटर्नशिप के लिए तैयार होता है तो उसने काफी कुछ ऐसा सीख लिया होता है कि वो कंपनी के लिए एक वैल्यू एडिशन होता है। इसके साथ साथ हम कॉर्पोरेट इंटरफेस पे बहुत ध्यान देते हैं। बच्चे इंडस्ट्रियल विजिट, सेमिनार, वेबिनार्स का पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके साथ साथ केस स्टडीज, लाइव प्रोजेक्ट्स और सिमुलेशन पर भी हम ध्यान देते हैं। बच्चों को हम इंडस्ट्री की रियल टाइम सिचुएशन से एक्वेंट कराते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे स्पीकर हैं जिसको हम बोलते हैं चाणक्य टॉक सीरीज। इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स आते हैं, सीईओज, वाइस प्रेसिडेंट, एंड दे कम एंड डिस्कस विद द स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी फ्रॉम द टॉप। वो अपना विजन बताते हैं कि उन्होंने कैसे और क्या अचीव किया। इसके साथ साथ हमारे यहाँ प्रबोधन टॉक सीरीज है जहां पर मिडिल मैनेजमेंट के और फंक्शनल लीडर्स आते हैं और वो मैनेजमेंट के बारे में स्टूडेंट्स को ज्ञान देते हैं। और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एचआर, हर तरह के लोग आकर के आते हैं। इसके साथ साथ आईआईटी और आईआईएम से भी लोग आते हैं। इंडिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से हम लोगों को बुलाते हैं बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इसमें अगर आगे बढ़े तो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया और वो है सामरिक लीडरशिप टॉक। इसके अंदर हम आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लोगों को लाने वाले हैं और ला रहे हैं, जिसमें कि बच्चों के साथ वो चर्चा करते हैं कि कैसे उन्होंने विषम परिस्थितियों में देश के लिए लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप सोचें कि किन हालातों में वो लोग काम करते हैं और किस तरह से उन्होंने देश के लिए लीडरशिप को डेवलप किया आने वाले समय के लिए और खुद भी एज ए लीडर प्रूव किया। लीडरशिप जो मेन अगर हम बात करें यहाँ जी, तो उन लोगों से भी बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलता है। फिर बच्चा समर इंटर्नशिप करता है। समर इंटर्नशिप लौट करके, जब बच्चा लौट करके आता है तो हमारे यहाँ जो स्पेशलाइजेशन है वो 3rd ट्राइमेस्टर से ही शुरू हो जाता है। और हम 3rd ट्राइमेस्टर का मतलब पहले साल में ही, मतलब बच्चा 6 से 9 महीने के बाद स्पेशलाइजेशन में आ जाता है। और जब वो लौट के आता है तो हमारी तैयारी शुरू हो जाती है उसकी लैंग्वेज की। जब हम बात करें तो हम पहले ट्राइमेस्टर से उसकी इंग्लिश पर काम कर रहे होते हैं, पर्सनालिटी पे, कॉर्पोरेट रेडिनेस प्रोग्राम है, हमारा प्री प्लेसमेंट कैप्सूल मॉड्यूल है। इसके साथ साथ हम बच्चे को फ्रेंच और जर्मन में से एक लैंग्वेज सिखाते हैं। तो बच्चा जब लौट के आता है उसका फाइनल सर्टिफिकेशन होता है फ्रेंच या जर्मन में। उसके साथ साथ अब हम उसको स्किल एगमेंटेशन में एनालिटिक्स की तरफ लेके चलते हैं, ब्लॉकचेन की तरफ लेके चलते हैं। और फाइनली बाय ऑल मीन्स मुझे लगता है कि हमारा बच्चा फरवरी तक अगले साल ज्वाइन कर लेता है। दैट इज 2nd ईयर का। अभी भी उसका 3 से 4 महीना बचा होता है, वो अपॉर्चुनिटी लेता है और वो ज्वाइनिंग कर चुका होता है। अभी जो हमारा बैच 2022 में पास आउट होना है वो ऑलरेडी काम कर रहा है और बच्चे अच्छे पैकेज के साथ, मल्टीपल ऑफर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम है। मगर हाँ, यहाँ पर मैं बच्चों से बताना चाहूँगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिगरस प्रोग्राम है। इसमें आप 16 से 18 महीने में वो चेंजेस पाएंगे जो आपने शायद सोचा भी नहीं है। तो अगर ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो एक अच्छा डिटर्मिनेशन, एक अच्छा माइंडसेट लेके आइए और इस प्रोग्राम को एंजॉय करिए, ना कि परेशान होइए कि बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है। ये प्रोग्राम आपको 18 से 24 महीनों में बदल के रख देगा। आपके परिवार को भी लगेगा कि आप एक नए इंडिविजुअल हैं। सो दैट्स व्हाट ऑल वी आर डूइंग इन दिस पीजीडीएम प्रोग्राम, पीजीडीएम 4.0। सब प्रोग्राम के बारे में एडवांटेजेस, उनको क्या क्या सीखने को मिलेंगे, वो हमने सब डिस्कस किया। बट अगर कोई आप तक रीच आउट करना चाहे या फिर आप तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचेंगे वो आप हमारे दर्शक? देखिए मैम, इसके 2 तरीके हैं। एक तो हमारा वेबसाइट है, बच्चे हमारे वेबसाइट को विजिट करें जो कि है www.gims.net.in। और उसके माध्यम के साथ साथ हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा रीजनल ऑफिस भी है, हमारे रीजनल मैनेजर्स हैं जो आउटरीच टीम के, उनके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आउटरीच टीम पे कनेक्ट आने के बाद बच्चा, हमारा पूरा एक प्रोसेस है 6 स्टेज का। अब होता यह है कि इंडिया में हमारे यहाँ 5-6 डिफरेंट नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। फॉर एग्जांपल कैट, जैट, एटमा, मैट, इस तरह के, स्नैप, हम सारे ही स्कोर्स को लेते हैं। मगर इसके साथ साथ यहाँ पर भी हमने एक इनोवेशन किया हुआ है कि हमारा GIMS एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसे हम गैट बोलते हैं, हर बच्चे को गैट देना होता है। उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं उसके बेसिस पर। और उसके बाद बच्चे का GDPI होता है और GDPI के बाद मेरिट है। मेरिट के बाद बच्चे को हम एक सीट ऑफर करते हैं। अब इसके साथ साथ हमने क्या किया कि हमने बच्चों को ध्यान में दिया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कमजोर परिवार से आते हैं या मेरिटोरियस हैं या उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है। खासतौर से हम गर्ल स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं कि वो मैनेजमेंट एजुकेशन में आए। तो उसके लिए हमने स्कॉलरशिप भी इंट्रोड्यूस की है। तो बच्चा इस पूरी तरीके से प्रोसेस को वेबसाइट पे जाए, देखे, हमसे कनेक्ट करे और हमारी आउटरीच टीम उसे हेल्प करेगी फर्दर प्रोसेस में कैसे वो अप्लाई कर सकता है। ओके सर, तो आज हमारा जो डिस्कशन था बेसिकली वो मैनेजमेंट एजुकेशन 4.0 के ऊपर था। तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई। सर, थैंक यू सो मच for giving us time. Any message to our viewers?
मैम मेरा वही मैसेज रहेगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि उन 3 चीज़ों पे जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया, मैं आपने कहा है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जी अपने सर। कम्युनिकेशन पर, अपने नंबर क्रंचिंग एबिलिटी पर, और फाइनली अपने माइंडसेट पर कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या अचीव करना है। इन तीनों चीज़ों को लेकर के आगे चलिए और एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखिए दैट यस आई विल डू इट, आई वांट टू डू इट। चीज़ें बहुत आसान होंगी। इसके साथ मैं खबर समय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बुलाया, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स उन जानकारियों के बारे में जान पाएंगे जो शायद उन्हें आसानी से नहीं मिल पाती हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक तो यू। आज हम जुड़े थे डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से। मैं बता दूं कि सर से तमाम हमने जानकारी आप तक पहुंचाई, शहर से जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट अपडेट्स पर। लगातार बने रहने के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।